बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज का हमारा लेक्चर है एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन से मतलब क्या है कि हम बेंजीन के अंदर कोई भी रिएजेंट को हम ऐड कर सकते हैं और उस एडिशन के रिज़ल्ट में ये जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। सपोज़ कर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, मैं अगर x2 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3x2 को ऐड करूँगा, चूँकि 3x2 से मेरे पास बेसिकली बनेंगे 6x मेरे पास बनेंगे और 6x एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड्स हैं, तीनों की तीनों पाई बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह पे जो भी हम रिएजेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो रिएजेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच हुआ करता है, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन का ये मकसद होगा हमारा। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहला हमारा है रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन हमारा है रिडक्शन का। अब रिडक्शन में जो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन रिंग के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब ये रिडक्शन दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये तो आप एक ले लें, या तो प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लें, ठीक है, और किसी भी एसिडिक सॉल्वेंट में आप इसको ट्रीट करवा सकते हैं। एसिडिक सॉल्वेंट लाजमी है यहाँ पे। एसिडिक सॉल्वेंट अगर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप इथेनोइक एसिड ले लें, ठीक है। इथेनोइक एसिड CH3COOH, या फिर दूसरा हम क्या ले लें, हम निकल कैटलिस्ट ले लें एज अ कैटलिस्ट, और साथ हमारे पास इसमें हम 250 के अराउंड जो है ना वो टेम्परेचर अगर हम यूज़ करें, ठीक है, 200 से तकरीबन 250 तक टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं हम। सो दोनों तरीक़ों में क्या काम करेंगे, हम हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है, और रिजल्टेंट जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सेन। सो सपोज करें दिस इज़ द बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। अगर यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, 3 हाइड्रोजन्स को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सो 3 हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास इस फॉर्म में हुआ करता है, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हमें 6 हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे। सो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये भी पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस हम क्या लगाएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लें और कोई भी यहाँ पे एसिडिक सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव मैंने लिख दिया, या फिर हम निकल कैटलिस्ट ले लेते हैं, तकरीबन 200 से 250 का टेम्परेचर हम लगा देते हैं, ठीक हो गया। सो क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा और हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। सारे पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे, ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन अटैच था हर कार्बन के साथ, एक एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो गई है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड दिस वन, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हमारे पास एडिशन रिएक्शन है विच इज़ रिडक्शन। ये दोनों कंडीशंस पे हम इसको कैरी आउट कर सकते हैं। एक ये कंडीशन है हमारे पास और सेकंड हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है एडिशन रिएक्शंस के अंदर वो हैलोजिनेशन है। अब हैलोजिनेशन को हमने वो हैलोजिनेशन नहीं समझना कि ये सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। यहाँ पे चूँकि एडिशन रिएक्शन हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हैलोजिनेशन के अंदर जो है बेसिकली हैलोजन बेंजीन रिंग के अंदर ऐड होगा, ठीक है, एडिशन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। यहाँ पे फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, जब हम हैलोजिनेशन करेंगे, सपोज करें मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले लेता हूँ और ब्रोमीन के साथ अगर मैंने ले लेना है AlBr3, अगर मैं एज अ कैटलिस्ट ले लूँ तो ये कंडीशंस बन जाएंगी किस चीज़ की, ये हमारे पास बनेंगी सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। लेकिन यही ब्रोमीन अगर मैं ले लेता हूँ एक्सेस में और साथ में यूवी लाइट यूज़ करता हूँ, मीन्स के सनलाइट अगर हम यूज़ करते हैं, तो फिर ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। दिस वन विल बी एडिशन एंड दिस वन विल बी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। सो दोनों के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए। MCQs में आपसे पूछ सकते हैं, नम्स में, MTCAT में, या किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में, ठीक है जी।
ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये फिर क्या होगा कि सपोज़ करें एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग हुआ करता था। अब ये बेंजीन रिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल ले लेते थे, साथ हम AlBr3 कैटलिस्ट हम लेते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था इन दोनों के रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफाइल हमारा होता था Br पॉजिटिव, साथ हमारे पास ये बनता था Br4 नेगेटिव बनता था। ये Br4 बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन करता था, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इसमें समथिंग लाइक दिस बन जाता था कि ये हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता था, ठीक है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन था इस कार्बन का वो सब्स्टिट्यूट हो जाता था। बाय प्रोडक्ट साथ हमारे पास बनता था HBr, और हमारा कैटलिस्ट जो था एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड वो भी एंड पे अनचेंज होकर निकलता था। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ करेगी, ठीक है, जब हम ये कैटलिस्ट साथ लेंगे। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट साथ नहीं लेते, हम एक्सेस ब्रोमीन लेते हैं और साथ में हम सनलाइट लेते हैं, सो दिस वन विल बी एडिशन, ठीक है। हमारे पास ये बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ हमारे पास ये पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे अगेन सेम हाइड्रोजन की तरह अगर हम यहाँ पे 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल से हमारे पास 6 ब्रोमीन एटम्स बन जाएंगे। और चूंकि कंडीशंस हमारे पास क्या लगेंगे, कंडीशंस हम यूवी लाइट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा, हो जाएगा कि हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगी हमारे पास एडिशन। तो हमेशा डिफरेंस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ख़ास करके MDCAT में, नम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा और इसका हमारे पास नाम क्या होगा, चूँकि हर कार्बन के ऊपर एक क्या चीज़ लग गया, ब्रोमीन लग गया, तो इसका हम नाम देंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6 और 6 ब्रोमीन लगे तो 6 के लिए हम हेक्सा का वर्ड लगा देंगे, और ब्रोमीन लगे हुए तो ब्रोमो हो जाएगा और साइक्लोहेक्सेन कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास था दूसरा एडिशन रिएक्शन। और तीसरा जो हमारे पास है वो एडिशन रिएक्शन नहीं है, उसको हम कंबस्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा रिएक्शन है, ये कंबस्शन हो जाएगा हमारे पास। अब कंबस्शन जो है ना, हमेशा याद रखें कि कंबस्शन अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल्स और बेंजीन, चूँकि बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्काइंस भी इंक्लूड हैं इसमें, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और अल्कोहल्स हैं इन सब की कंबस्शन होती है। और कंबस्शन दो तरीके से होती है। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है आपको MDCAT नम्स के एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। कंबस्शन एक होगी कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन, हमेशा याद रखें। अच्छा, कंप्लीट कंबस्शन होती है एक्सेस ऑक्सीजन में। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूँ, जैसे कि आग लग जाए कहीं पे, या हमारे किचन में जो कंबस्शन है वो सारी सारी कंप्लीट कंबस्शन है। इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ करेगी लिमिटेड ऑक्सीजन में, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हुआ करेगा। और ये जो कंबस्शन है इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये हमेशा कार इंजन, जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल और फ्यूल की कंबस्शन हुआ करती है वो क्या चीज़ है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ठीक है। कंप्लीट कंबस्शन में आपका प्रोडक्ट हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्शन में हमारा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन भी बन सकता है, ठीक है, और साथ हमारे पास वाटर बनेगा। अब आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या अल्कोहल हो, उसकी अगर आपने कंप्लीट कंबस्शन करनी है तो आपने प्रोडक्ट लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और फिर बैलेंसिंग कर देनी है आपने। और साथ में अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो फिर आपने प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर लिखना है या कार्बन लिखना और फिर बैलेंसिंग कर दें। मैं आपको सिंपलेस्ट एक करके देता हूँ। सपोज करें मेरे पास है बेंजीन, तो मेरे पास बेंजीन है C6H6 की फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, साथ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे O2। अब अगर इसकी मैं कंप्लीट कंबस्शन करूँगा मेरे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेरे पास ये बनेगा वाटर। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने बैलेंस कर देना है। अब बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे मैं टेम्पररी 6 कार्बन मैं इसको यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा लेता हूँ। ये टेम्पररी वैल्यूज़ लगा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस होता है या नहीं होता।
यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 6 2 12 ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए। 15 ऑक्सीजन यहाँ पे बनते हैं। अब 15 ऑक्सीजन जो है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे होल नंबर की वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज करें आप 7 × 1/2 लगा दें, ठीक है, या फिर आप क्या लगा देते हैं, आप यहाँ पे या तो 15/2 का फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने होल नंबर और फ्रैक्शन से बचना है तो आप क्या करें, आप फिर इस तरह करें कि आप अपना जो हाइड्रोकार्बन है या अल्कोहल है उसको आप डबल कर दिया करें, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके डबल कर देता हूँ, ठीक है जी। डबल करते हैं हम, ये इसको इरेज कर देते हैं हम, इसको भी, ये हमारे पास इरेज हो गया, ये भी इरेज हो गया। अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, अब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास हो गए 2 6 12 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, 12 कार्बन लगा देता हूँ, ठीक है। और साथ मेरे पास 2 6 12 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मुझे 6 लगाना पड़ेगा। अब टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 12 2 24 ऑक्सीजन हो गए, और साथ हमारे पास 6 ऑक्सीजन ये भी हमारे पास हो गए। तो टोटल यहाँ पे बनते हैं 18 ऑक्सीजन। अब इन ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने के लिए, नो सॉरी 18 ऑक्सीजन नहीं बन रहे, ये ऑक्सीजन हमारे पास बन गए 12 2 24 + 6, ये 30 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक वैल्यू लगा सकता हूँ 15, क्योंकि 15 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोनों मेथड सेम है, जो पहले मैंने बैलेंसिंग की थी वो भी करेक्ट है, ये मेथड भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में फ्रैक्शन ना या होल नंबर की वैल्यू ना आए, तो हमेशा आप अपना अल्कोहल्स या फिर जो भी हाइड्रोकार्बन है, चाहे अल्केन है, चाहे अल्कीन है, चाहे अल्काइंस है, चाहे बेंजीन है, उसको आप डबल कर दिया करें। तो आप होल नंबर से और फ्रैक्शन की वैल्यू